सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंकुश बावल एंड आज हम बात करने हैं ट्रेनबोलोन के बारे में। सो व्हाट इज़ ट्रेनबोलोन? बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि ट्रेनबोलोन एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैनल को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता एग्जैक्टली वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट क्या कर रहे हैं और वो क्या क्या हार्म उनसे लोगों को पहुंचा सकता है। सो बहुत कम नॉलेज होने की वजह से मार्केट के अंदर किसी की भी गाइडेंस के बेसिस पे वो ले रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर आपको ये बता सकूँ कि आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेनबोलोन। इसको मार्केट के अंदर मॉन्स्टर ड्रग, आप जब गूगल करोगे ट्रेनबोलोन को तो आपको मॉन्स्टर ड्रग जैसी बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। सो इसको मार्केट में मॉन्स्टर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मॉन्स्टर ड्रग बोल रहे हैं इसको लोग? क्योंकि ये जो है 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन टेस्टोस्टेरोन है ये ड्रग। सो जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है उतने ज़्यादा इसके रिजल्ट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इस ड्रग के बारे में है कि ये लीन मसल मास करता है। बेसिकली बाकी सारे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आप लोग यूज़ करोगे उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सारे ड्रग्स जो हैं ब्लॉटिंग कॉज कर रहे हैं आपको बॉडी के अंदर। बट इसका स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि ये आपको लीन मसल मास देखने को मिलेगा इसके अंदर। जब आप इस ड्रग को यूज़ कर रहे होगे तो आपको सबसे ज़्यादा लीन मसल मास मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर विदाउट एनी ब्लॉटिंग। सो इसीलिए लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता डबल एज स्वॉर्ड है ये, कि फ़ायदे हैं जितने उसके इससे ज़्यादा नुकसान भी है बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे वो है एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स। अब एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स आप लोग पूछोगे कि ये तो सभी स्टेरॉइड्स करते हैं तो ये क्या अलग करता है। बेसिकली बाकी सब स्टीरॉइड्स के एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हम वो मिनिमल कर सकते हैं या उनको कुछ अमाउंट तक रोक भी सकते हैं बाय 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स यूज़ करके, लाइक फिनेस्ट्राइड एंड ऑल। ये सब यूज़ करके हम कुछ हद तक उनको एक्ने को, हेयर लॉस को, इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। 3 to 4 टाइम्स आई टोल्ड यू दैट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उस वजह से अगर आपकी जेनेटिक्स में हेयर फॉल है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फादर सफर्ड फ्रॉम हेयर लॉस देन यू हैव जेनेटिक प्रॉब्लम्स एंड आपको ये हो सकता है कि आप जब ट्रेनबोलोन पे होंगे तो आपको हेयर लॉस होगा सेम पैटर्न में लाइक योर फादर। सो सेकेंड चीज़ जो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स में आएगी, आपको एक्ने फेस करने को प्रॉब्लम जो है एक्ने हो सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके बैक में, चेस्ट में, फेस पे जो स्टीरॉइड्स की वजह से एक्ने होते हैं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं ट्रेनबोलोन के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो तो। जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट साइड इफेक्ट है इस ड्रग का जो आप इमेजिन कर सकते हो, अब उस बारे में बात करते हैं। व्हेन यू यूज़ ट्रेनबोलोन यू विल फील हाइपर सेक्शुअल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में जाके ये लिम्बिक सिस्टम को हिट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्शुअल फील करते हो आप इसके ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ट्रेनबोलोन। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये साइड इफेक्ट नहीं आया जो आप सोच रहे हो कि हाइपर सेक्शुअल फील करेंगे तो वो अच्छा ही है ना डॉक्टर साहब, बहुत बेटर है ये चीज़। तो कुछ ड्यूरेशन के लिए जब तक आप ट्रेनबोलोन पे होंगे आप हाइपर सेक्शुअल फील करेंगे एग्जैक्टली। बट जिस दिन आप ट्रेनबोलोन छोड़ दोगे उस टाइम आपकी सेक्शुअल ड्राइव जो है बिल्कुल जो है नेगेटिव में चली जाएगी। सो एक पेशेंट था दैट ही वाज यूजिंग ट्रेनबोलोन एंड ही सेड डॉक्टर मैं टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहा हूँ, DHT PCT भी कर ली मैंने, बट देन ऑल्सो आई एम नॉट रिकवरिंग फ्रॉम दिस शिट। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि ये जो है आपका इतना ज़्यादा नेगेटिव में कर देता है सेक्सुअल ड्राइव को कि रिकवरी के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है उसको रिकवर करने में बॉडी को, क्योंकि ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड इंड्यूस्ड हाइपोगोनाडिज्म कर देता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि बाकी स्टीरॉयड्स उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो बॉडी है रिकवरी के चांसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं रिकवर करना। और इसलिए पेशेंट्स जो ट्रेनबोलोन पे होते हैं बार बार ये बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा सेक्सुअल ड्राइव चला गया है, वी आर नॉट फीलिंग लाइक हैविंग सेक्स और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ कर रहे हैं, DHT भी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सो वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट आपका ये होगा इसके अंदर। थर्ड जो साइड इफ़ेक्ट है कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट, ऑब्वियसली वो सारे ही टेस्टोस्टेरोन जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं वो सभी आपके कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स
करते ही हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है जो LDL है वो इंक्रीज़ कर देंगे, और HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका डिक्रीज़ कर देंगे, लिपिड प्रोफाइल सारी हिला के रख देंगे। बट जो मेन चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अब LVH जो है आपका इनडायरेक्टली बाकी स्टीरॉइड्स करते हैं, बट ये डायरेक्टली आपको LVH करने को देखने को मिलेगा। सो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका उसका साइज़ बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी बाकी सब चैम्बर्स के कंपैरिजन में। अब जब इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी साइज़ बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है आपका उसका साइज़ बड़ा है बाकी सब चैम्बर्स से, तो होगा क्या, इसके अंदर ब्लड जो इसकी पंपिंग कैपेसिटी है वो तो बाकियों के बराबर ही है ना। तो इसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल जितने ml है वो उतने ml तो ब्लड पंप करेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो आपका वहाँ पे रुकने लग जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की, और पंपिंग कैपेसिटी इसकी कम है जो कि बाकी चैम्बर्स की उतनी है। सो उस वजह से जो आपका वहाँ पे ब्लड जो है रुकने लग जाएगा, और रुकने की वजह से आपके क्लॉट होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, और वो क्लॉट आपका कहीं भी माइग्रेट कर सकता है ब्रेन में, कहीं भी वो तो लग आपका कि कहाँ हो जाएगा। सो LVH जो है हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हाइपरटेंसिव होते हैं पेशेंट्स और मेडिसिन नहीं लेते, तो लॉन्ग टर्म उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से उनका वेंट्रिकुलर साइज बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड के फादर भी LVH से सफ़र कर रहे थे, बट उनका रीज़न स्टीरॉइड्स नहीं था, उनको ओल्ड एज में बहुत लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन होने की वजह से हुआ था, और इसको रिवर्स कोई भी नहीं कर सकता LVH को। एक बार आपका जब चैम्बर का साइज़ बढ़ गया तो वो बढ़ गया, उसको रिवर्स कोई भी नहीं कर सकता, उसको बस हम मॉनिटर करके लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं उस इंसान का, और कभी भी उसका क्लॉट बन गया कहीं भी जा सकता है, तो वो उसके लक पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा हाई मॉनिटरिंग चाहिए रहती है पेशेंट को इसके अंदर। सो कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हमारे कवर जिसमें LVH करता है ये। अब हम बात करेंगे इसके रीनल साइड इफ़ेक्ट्स की। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कर देता है ये पेशेंट्स के अंदर। अब ये जो है टर्म बहुत ज़्यादा आपको फैसिनेटिंग लगेगी या बहुत ज़्यादा ड्राउन लगेगी, बट हाँ आप बोल सकते हो कि आपका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एडल्ट्स के अंदर जो देखने को मिलता है वो यही होता है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, अकेले स्टीरॉयड यूज़ नहीं होता, हाइपरटेंशन, सिकल सेल एनीमिया, एंड देयर आर नॉट मैनी कॉजेज़ जो कि मेरे नोट्स में होंगे तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगा उसकी। बट मेन जो हमारे हिस्ट्री रहती है, आई रिमेंबर दिस कि हमारे जो अगर एडल्ट पेशेंट अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ में आ रहा है और वो अगर हिस्ट्री दे रहा है ड्रग अब्यूज़ की, स्टीरॉयड अब्यूज़ की, तो हम उसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस ही प्रोसेस में बनाते हैं। सो बेसिकली इसके कॉजेज़ तो बहुत हो सकते हैं, बट मेन कॉज एडल्ट्स के अंदर इसका जो है आपका स्टीरॉयड अब्यूज़, IV ड्रग अब्यूज़ ही होता है। सो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेरे को नहीं लगता कि आप सिर्फ एक लीन मसल मास जो कि ब्लॉटिंग नहीं है उसके लिए अगर आप ट्रेनबोलोन यूज़ कर रहे हो, कोई आपको गाइड कर रहा है, आपके कोई सीनियर गाइड कर रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, और फिर आपको ये चीज़ दे रहा है, तो होप सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँगा कि कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और हार्मफुल हो सकता है एक स्टीरॉयड को यूज़ करना, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव फ़ोटो खींच लोगे आप लोग और बॉडी बना लोगे, तो जान से खेलने वाली बात है ये। और होप सो मेरा जो टाइम मैंने इन्वेस्ट किया आप लोगों के काम आया होगा ये टाइम, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वो वीडियो तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इससे मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और भी ज़्यादा मैं टाइम निकालूंगा अपने बिजी शेड्यूल में से और आप लोगों को ऐसी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।